जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अपने दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ जानकर उसे त्याग दिया अर्थात कटवा डाला। इस बात को सारा संसार जानता है कि उस भक्त राजा के कटे हुए हाथ से दौना का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पुष्प और पत्रों की सुगंध श्याम सुंदर को अत्यंत ही प्रिय लगती है। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही भगवत प्रसाद निष्ठ राजा की कथा के बारे में। और जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवान के प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडित जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वे वापस ले गए। चौपड़ खेल कर राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचारा कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया उसे मैं अभी काट डालूंगा, यही मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, यह सोचकर मौन और अत्यंत वह दुखी हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, रोज रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है, उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोके में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोके में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री अति लज्जित हुआ और पछताते हुए कहने लगा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद लेकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा के अनुसार पंडित लोग प्रसाद को लेकर दौड़े और उन्हें आते देख राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया और भगवान की कृपा का अनुभव किया। पंडित लोग राजा का कटा हुआ हाथ वहां लेकर आए और उसे बाग में लगा दिया। उससे दौने के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य आज भी श्री जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ाए जाते हैं, जिसकी सुगंध भगवान श्याम सुंदर को अति प्रिय लगती है। तो ये थी कुछ भगवान के प्रसाद के प्रति निष्ठा। जब हम अपनी निष्ठा को दृढ़ रखते हैं तो भगवान हमारी निष्ठा को देखते हुए हमारी भाव को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, जैसा हमारे अंदर भाव होता है। राजा ने अपने भगवान के प्रसाद के प्रति निष्ठा को देखकर अपने हाथ को काट डाला, जिस हाथ ने भगवान के प्रसाद का अपमान किया, और भगवान ने वापस उनका हाथ वैसा की ही वैसा कर दिया जैसे पहले था। भगवान सदैव ही अपने भक्तों का मंगल करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।